दुनिया में कोई इंसान ऐसा है नहीं जो ये कह सके कि मैं पापी नहीं हूँ। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप न किया हो, जो पापी ना हो। अगर हम पापी ना होते तो धरती पे ना होते। कुछ ना कुछ कर्म का लेन देन है भैया, इसीलिए धरती पर आए हैं। हम लोग कहते हैं हम दुखी हैं, जिसके पास नहीं है वो इसलिए रो रहा है कि मेरे पास है नहीं कुछ भी। जिस पे थोड़ा बहुत है वो इसलिए रो रहा है कि इस थोड़े को दुगना कैसे करूं। उसको नींद इसलिए नहीं आ रही, जिस पे दुगना है वो चौगुना करने के चक्कर में जाग रहा है। जिस पे 4 गुना है वो रखवाली करने के चक्कर में जाग रहा है। भोग कोई नहीं रहा है, आनंद में कोई नहीं है। नानक दुखिया सब संसार और सुखी सोई जिसे भगवान से प्यार। बरेली के अंदर एक फैक्ट्री है, सच्ची घटना आपको बता रही हूँ। बरेली में एक फैक्ट्री है और बरेली में एक राम जी का मंदिर भी है। हम बरेली गए तो हमने देखा कि बरेली के मंदिर में रोज सवेरे एक मैनेजर आता है, रजिस्टर लेके, साथ में 2-4 और लोग आते हैं और पूरा पढ़ के सुनाया जाता है राम जी को कि कल शाम का ये भाई खाता था, इतना लेन देन हुआ, इतना घाटा, इतना वादा, ये सब हुआ है। और राम जी ये रसीद है, यहाँ गया, यहाँ से आया, और देकर के हिसाब सारा चले जाते हैं। अगले दिन सवेरे फिर आते हैं कि यहाँ से माल आना है, यहाँ माल जाना है, इनसे पैसे लेने हैं, इनको देने हैं। और आज ये काम निश्चित होना हुआ है, जो करना है आप देख लेना प्रभु। उनके चरणों में एक रजिस्टर धर दिया जाता है, दूसरा रात को जो रखा वो उठा लिया जाता है। हमने कहा भैया ये क्या बात है, ये क्या चक्कर है। जब पता चला तो मंदिर के पंडित जी ने बताया, बोले जो कत्थे की फैक्ट्री थी ना, ये बहुत घाटे में चल रही थी। सारी कोशिशें करके देख ली, सब बेकार हो गई, फैक्ट्री बंद होने के कगार पर आ गई। एक संत पधारे और फैक्ट्री के मालिक ने उनके चरणों में सर रख करके कहा, बड़ा परेशान हो गया हूँ, मेरी बात नहीं है, फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर भी काम करते हैं, उनका परिवार भी चलाती है ये फैक्ट्री, सबके परिवार की दिक्कत हो जाएगी। संत हृदय नवनीत समाना, संत पर शक करना मतलब भगवान पर शक करना। हम बोल तो बड़ी जल्दी देते हैं, अच्छा बाबा, लेकिन सोचिए हम स्वयं कितने पानी में हैं। संत ने कहा सौंप दो सब राम जी को, अपने आप देखे राम जी जाने, उनको काम जाने। वो फैक्ट्री की चाबी, फैक्ट्री के सारे रजिस्टर राम जी के मंदिर में सौंप दिए। अब सेठ जी तो अपने खाली केबिन में बैठे, बोले जिस दिन से राम जी को फैक्ट्री का मालिक बनाया है उस दिन से लेके आज तक एक नए पैसे का घाटा नहीं हुआ है, एक नए पैसे का भी घाटा नहीं हुआ है। ये सच्ची घटना है। एक मैया ने एक बाबा से कहा, बाबा हमने भक्ति नाय होती, कुछ ऐसा बता दो जो भगवान मिल जाए। बाबा ने कहा पाठ पूजा नहीं होती हमसे। बोले आरती कर लिया कर, वो भी नहीं होती। मंदिर चले जाए कर, वो भी नहीं होता। काम धंधे से फुर्सत नहीं मिलती। तो सबसे आसान काम बताया, बोले जो काम करो ना भगवान को अर्पण कर दिया करो। पानी पियो उससे पहले बोले भगवान आपको अर्पण, रोटी खाओ भगवान आपको अर्पण। अब आदत पड़ गई, चाय पिए तो पहले भगवान आपको अर्पण। अब ऐसी आदत पड़ी, बेटा बैठ जाओ वहीं पे, लाली वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ। ऐसी आदत पड़ी भैया उनको। एक दिन कूड़ा फेंकने जा रही थी, कूड़ा फेंकते 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 बोली भगवान ये आपको अर्पण। आदत पड़ गई थी, जो काम करे सो आपको अर्पण। नारद जी वहां से गुजर रहे थे, नारद जी को गुस्सा आया। नारद जी ने कहा कूड़ा फेंक रही है और भगवान को अर्पण कर रही है। उसने कहा हाँ,
एक बार और फेंका, बोली भगवान ये आपको अर्पण। नारद जी को गुस्सा आया, धर के एक थप्पड़ दिया। थप्पड़ खाते ही बोली भगवान ये भी आपको अर्पण। नारद जी को गुस्सा आया, दूसरा थप्पड़ मारा। भगवान को थप्पड़ मारने की बात करती है। दूसरा थप्पड़ खा के भी बोली भगवान ये भी आपको अर्पण। नारद जी जब वैकुंठ धाम में गए, देखा भगवान के दोनों गाल लाल हो रहे हैं। बोले भगवान आपके गाल लाल क्यों? ये उंगलियां किसकी छपी? बोले तुम्हारी तो मारे थप्पड़ भी दो। महाराज मेरी क्या औकात जो मैं आपको थप्पड़ मार दूं? बोले तुमने मारे? मैंने तो उसको मारे। बोले उसकी हर चीज में स्वीकार करता हूँ। वो पानी पीती है तो पहले मुझे देती है, फिर पानी पीती है। वो रोटी खाती है तो पहले मुझे भोग लगाती है, फिर खाती है। वो सांस भी लेती है, सुबह उठ के पहली सांस भगवान तुझे अर्पण। रात को सोती है तो आखिरी सांस भगवान तुझे अर्पण। जब सारा कुछ मुझे अर्पण है तो उसके थप्पड़ को मैं कैसे किसी और को लेने दे? जब उसने सब कुछ ही मुझे अर्पण कर दिया तो थप्पड़ वो क्यों खाएगी? थप्पड़ भी मैं ही खाऊंगा, लड्डू मैं खाऊंगा तो थप्पड़ भी मैं ही खाऊंगा। सीधी सरल बात है, हम लोग सरल नहीं हैं और भगवान को चाहिए सरल मन, जिसके मन में अंतु किंतु परंतु शक, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे। भगवान कहते हैं ऐसे वैसे जाने कितने आए और चले गए। यहाँ तो जो सरल मन से बैठता है, भगवान कहते हैं मैं उसी का होता हूँ। जो मेरा ध्यान करते